नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण मामले में बड़ी सुनवाई की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने प्रदूषण को सिर्फ पीक टाइम पर नहीं बल्कि हर समय कंट्रोल करने पर जोर दिया। कोर्ट ने अब इस केस को हर महीने सुनने का भी फैसला किया है। इसके अलावा सुनवाई के दौरान मजदूरों को राहत, दीर्घकालिक उपाय, स्कूलों के खेल आयोजन पर सख्ती, जमीनी अमल की कमी पर भी बात हुई। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पीयूष पांडे के पास। पीयूष, आप सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं। आज प्रदूषण पर बहुत अहम सुनवाई हुई, क्या कुछ कोर्ट में हुआ आज? देखिए, चार पहलू हैं आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी उसमें सीजीआई ने मुख्यतः 4 निर्देश जारी किए हैं और वो निर्देश बहुत अहम हैं। चूँकि आमतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई होती है तो वो तब होती है जबकि नवंबर और दिसंबर का महीना आ जाता है। और होता ये है कि बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है, तब लोग जागते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और तब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके तत्काल कोई ना कोई निर्देश जारी करता है। लेकिन तब कहानी जस की तस रह जाती है और लोगों को इसका भुगतान भुगतना पड़ता है, यानी कि बूढ़े और बच्चे खास तौर पर प्रभावित होते हैं। चूँकि अगर शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा सांस लेने के लिए नहीं मिलेगी तो आखिर वो सांस कैसे लेंगे, और बच्चे और बूढ़े जल्दी बीमार हो जाते हैं। और यही वजह है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के तमाम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। जो एमसी मेहता मामला है उसमें ये मामला इंक्लूडेड है और आज सीजीआई ने इस मामले पर दीर्घकालिक योजना बनाने की बात केंद्र सरकार से की। इस दौरान केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि 2018 में भी एक दीर्घकालिक योजना बनी थी, लेकिन उसे लागू करने का मसला है क्योंकि राज्य सरकारें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आप समझ सकते हैं कि खास तौर पर पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसको लेकर के पिछली सुनवाई में सीजीआई ने पंजाब और हरियाणा को सख्ती से CAQM के जो गाइडलाइंस हैं उनको लागू करने के लिए कहा था। इसके बाद आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अब वो इस मामले पर हर माह सुनवाई करेगा। यानी कि भले ही दिल्ली में प्रदूषण हो, यानी कि गंभीर स्थिति हो या ना हो, लेकिन दीर्घकालिक योजना के तहत दिल्ली एनसीआर से प्रदूषण को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए ये सुनवाइयाँ चलती रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट इनकी मॉनिटरिंग करेगा। यही वजह थी कि CAQM का गठन किया गया था और CAQM ने कई इस मामले में महत्वपूर्ण गाइडलाइंस, निर्देश जारी किए थे। इसमें से ग्रैप 1, 2, 3, 4 की जो कंडीशंस हैं वो भी हैं जो आमतौर पर प्रदूषण बढ़ने पर लागू की जाती हैं, उसके स्तर के आधार पर लागू की जाती हैं। जैसे कम प्रदूषण होता है, यानी कि प्रदूषण की स्थिति अगर 50 से ऊपर, 100 से ऊपर जाती है तब ग्रैप 1 लागू किया जाता है और उसके बाद ग्रैप 2 का, फिर उसके बाद 3 और 4 बहुत ही सीवियर जब कंडीशंस होती हैं दिल्ली एनसीआर में तब ग्रैप 4 लागू किया जाता है। तो ये स्थितियाँ आज की नहीं हैं, पिछले करीब 10 साल से इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन वो सुनवाई तभी होती थी जबकि नवंबर और दिसंबर का महीना आ जाता था। ख़ास तौर पर दीपावली के करीब इस मामले पर सुनवाई शुरू होती थी, चूँकि पटाखे जलाने को लेकर के बड़े पैमाने पर जो याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें छूट दी थी और उसका निर्धारित समय भी तय कर दिया था। आज एक और महत्वपूर्ण निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जारी किया। इसमें यह कहा गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो जब ग्रैप 3 लागू होता है तो ऐसी स्थिति में जो कंस्ट्रक्शन का काम है पूरे दिल्ली एनसीआर में बंद हो जाता है। बंद हो जाने की वजह से जो मजदूर होते हैं वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं, उनको खाने पीने तक की दिक्कतें होने लगती हैं। चूँकि काम ही नहीं है तो आखिर वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्वहन के लिए, उनके गुजारे के लिए व्यवस्था की जाए और इसके भत्ते के लिए राज्य सरकारें निर्देश लें, यानी कि हायर अथॉरिटी से निर्देश लें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अगले दिन यानी कि कल तक सूचित कर दें। तो कल राज्य सरकारों की तरफ से ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये राज्य जो है सूचित करेंगे कि आखिर क्या उपाय किए जा रहे हैं। चूँकि यहीं पर
आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में जो राज्य आते हैं वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं जब ग्रैब के नियम लागू किए जाते हैं जी। तो ऐसी स्थितियाँ बनी कि दिल्ली में हालात गंभीर हो गए और इस गंभीरता के मद्देनज़र एमाइकस क्यूरे जो अपराजिता सिंह हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने एमाइकस वो होता है जो अदालत की सहायता करता है किसी मामले में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बेंच होती है वो एमाइकस नियुक्त करती है और ये एमाइकस काफ़ी पहले से अपराजिता सिंह नियुक्त थी। उन्होंने एक सजेशन सुप्रीम कोर्ट में रखा कि बच्चों के जो सालाना खेल होते हैं वो भी आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के महीने में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए ये बहुत संकट की घड़ी है, चूँकि गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली, तो ये जो उनके सालाना खेल प्रतियोगिता है या कार्यक्रम हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया और CAQM से ये बाकायदे कहा कि वो इस मामले में विचार करके उचित निर्देश जारी करे। यानी कि संभावना बनती है कि CAQM आगामी जो होने वाले हैं स्कूलों के कार्यक्रम, सालाना जो कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं या प्रतियोगिताएं होती हैं, वो सभी शिफ्ट कर दिए जाएं जनवरी फरवरी में। और इसके अलावा एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने और कही, जो डीजल और पेट्रोल वाहनों की जो मियाद थी जो 10 से 15 साल की गई थी, उसको लेकर के CGI ने आज एक ऑब्जर्वेशन दिया। उस ऑब्जर्वेशन में ये साफ तौर पर कहा गया कि जो वाहन है उसकी जो उम्र है वो मायने नहीं रखती, बल्कि वो कितना चलाया गया है ये मायने रखता है। ऐसी एक रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है और इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई कितनी अहम रही। हालांकि तत्काल प्रभाव से प्रदूषण से निजात पाने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं वो CAQM, केंद्र सरकार और जो संबंधित राज्य सरकारें हैं उनको उठाया जाना है। लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दीर्घकालिक योजना की बात की है और अब देखना ये है कि इस मामले पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल, एक तो जो मासिक निगरानी शुरू होगी, जो सुप्रीम कोर्ट हर महीने सुनवाई करेगा, उसमें एक ये पॉइंट भी है ना कि नियमित मॉनिटरिंग होगी और जो CAQM की रिपोर्ट है या पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट है वो हर महीने चेक की जाएगी। मतलब एक कोर्ट जो है चेक एंड बैलेंस रख रहा है कि सरकार सही कदम उठा रही है कि नहीं इस मामले में। बिल्कुल, देखिए अभी तक मैंने इसीलिए कहा कि पहले जो सुनवाई होती थी वो दीपावली के करीब नवंबर और दिसंबर के आसपास होती थी और उनके होने की वजह सिर्फ इतनी होती थी कि दिल्ली NCR में जो धुएं का गुबार है वो पूरी चादर ढक लेती थी प्रदूषण से दिल्ली NCR को, और जब स्थितियां ज़्यादा ख़राब होने लगती थी तब लोग आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में CAQM, केंद्र सरकार समेत अन्य जो प्राधिकार हैं उनसे जवाब तलब करता था, बातचीत होती थी और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यही सब अभी तक पिछले 10 साल की हेयरिंग में मैंने देखा और इस दौरान कई अहम कदम उठाए भी गए। जैसे CAQM का गठन किया गया, CAQM ने कई गाइडलाइंस बनाई और इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए उसने प्रक्रिया भी निर्धारित की, राज्यों से भी बात की, केंद्र सरकार से भी बात की। तो ऐसा नहीं कि कोई कदम नहीं उठाया गया, कदम उठाया गया, लेकिन इस प्रदूषण से निजात नहीं मिल रही है। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तय किया कि हर महीने सुनवाई की जाएगी ताकि प्रदूषण दिल्ली NCR को घेरे और प्रदूषण की चादर दिल्ली NCR को ढक ले, उससे पहले ही कोई कदम उठा लिए जाएं। जैसे कि पराली जलाने के मसले को लेकर के जब पंजाब हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तब शायद प्राधिकार जो है वो एक्टिव हुए। जबकि एक बात और सामने आई थी पिछली सुनवाई में कि जो इसरो की सैटेलाइट है वो कब वॉच करेगी उस एरिया को जहां पे पराली जलाई जाती है, इसकी भी सूचना दे दी जाती है, लेकिन उसका भी हल निकाल लिया गया और केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया कि वो जानकारी अब किसी से साझा नहीं की जाती है। तो ऐसे तमाम कदम विचार विमर्श से अदालत के सामने आते रहे हैं और अदालत उन्हें लागू करता रहा है। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि पहले से जो है इस मामले में कदम उठाया जाएगा और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। CAQM और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रिकॉर्ड में ले ली है, मौजूदा जो रिपोर्ट है,
और अब हर महीने जो सीपीसीबी है यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसे दिल्ली का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा पंजाब का अलग है, वो सभी अपनी अपनी रिपोर्ट सीएक्यूएम को सौंपेंगे और सीएक्यूएम उनका संकलन करके एक जगह स्थापित करके वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगा। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय भी इस मामले में जो इनपुट दिए जाने हैं सुप्रीम कोर्ट को वो हर माह देगा और हर माह सुनवाई होने पर ये होगा कि आने वाले जो वर्ष में ये देखा जा सकेगा कि आखिर ये प्रदूषण कब बढ़ना शुरू होता है, इसके मूल कारण क्या हैं, वाहनों की वजह से है या फिर पराली की वजह से है या फिर कोई अन्य कारण है। तो रूटीन में जब सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई हल निकल करके सामने आएगा। पीयूष, इसमें मजदूरों का अभी जो तक एंगल है ये वो भी होता बहुत रहा अहम कि हो जब जाता आपदा है। आ जाती थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से मजदूरों पर, लेकिन अब सीजीआई ने ये तय कर लिया कि आपदा आने से पहले ही हम हर माह सुनवाई करेंगे। जी। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को राहत देने की बात कही है, तो क्या मजदूरों को अब जब ग्रैप लागू हो जाते हैं तब उन्हें पैसे दिए जाएंगे? क्या इसका कोई प्लान है? अभी तक क्या समझ में आया है आपको? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप देखें तो चूंकि जब ग्रैप 3 लागू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर में जो कामकाज है वो बंद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स में, उनका काम पूरी तरह से छिन जाता है। चूंकि वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको रोज़ाना जो है वो पैसा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो परिवार है और वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं, ना उनके पास खाने के लिए पैसे होते हैं, ना जीने के लिए पैसे होते हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने पिछली सुनवाई में भी कहा और आज राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किया कि इस संबंध में आप निर्वहन भत्ता जो है उससे संबंधित निर्देश लें आला अधिकारियों से और इस बाबत जो जानकारी है कि निर्देश क्या मिला, मतलब कितना भत्ता दिया जाएगा और कब कब दिया जाएगा, किन स्थितियों में दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप कल अदालत के समक्ष पेश कर दें। तो कुल मिलाकर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए जो मजदूर, मिस्त्री या अन्य जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सरकारी मामलों में भी काम करते हैं, यानी कि आप जानते हैं मनरेगा का भी काम होता है पूरे देश में और इसके अलावा जो भवन निर्माण है वो भी होता है, इसके अलावा सरकारी तमाम योजनाएं चल रही होती हैं वो भी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि आखिर जो गरीब हाशिए पर व्यक्ति है वो कैसे जिएगा और उसका परिवार कैसे जिएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि ग्रैप के नियम जब लागू किए जाएंगे तो आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और दिल्ली है, राजस्थान है। तो जहाँ जहाँ वो ग्रैप के नियम लागू होते हैं, जिन पार्ट में लागू होते हैं, वहाँ के मजदूरों को ये सुविधा मिल सकेगी भविष्य में। जबकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये पेशकश जो राज्य सरकारों की ओर से पेश कर दी जाएगी कल तक और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश राज्य सरकारों को जारी किया है। जी बिल्कुल पीयूष, एक तो जो सीजीआई हैं उनकी ओर से लगातार एक वर्ड बहुत यूज़ किया गया, दीर्घकालिक प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। तो ये आखिर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? इसमें क्या पराली, गाड़ियाँ, फैक्ट्री सब कवर हो रही हैं? कुछ सुनवाई के दौरान कुछ अंदेशा, कुछ पता चला है? देखिए, दीर्घकालिक जो योजना है वो पहले भी एक बार बनाई गई थी। इस बाबत जो सीएक्यूएम था उसने भी और केंद्र सरकार ने भी बेंच को सूचित किया कि दीर्घकालिक योजना पहले बनाई गई थी, लेकिन चूंकि सीजीआई ने ये प्रस्ताव पिछली सुनवाई में रख दिया था तो इस बार भी केंद्र सरकार ने ये हामी भर दी कि हाँ वो इस बाबत दीर्घकालिक योजना बनाएगा। और चूंकि अब हर महीने सुनवाई होगी तो उससे संबंधित हर एक आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होगा। तो ऐसी स्थिति में जो दीर्घकालिक योजना बनेगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। इसमें ख़ास तौर पर यह देखा जाएगा कि आखिर किन कारणों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या प्रदूषण बढ़ रहा है। चाहे वो वाहन हो तो वाहन से संबंधित कोई नीति बनाई जाएगी, यदि पराली है तो पराली ना जले इसके लिए क्या कदम उठाए जाने हैं और कितनी सख्ती बरती जानी है। चूँकि कई बार सख्ती बरती गई और उस सख्ती बरते जाने की खिलाफत होने लगी, तब सुप्रीम कोर्ट को आदेश में ढील देनी पड़ी
और राज्य सरकारों को भी ये कहना पड़ा कि नहीं, इतनी सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए। तो ऐसी स्थितियों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने दीर्घकालिक योजना बनाने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार इसकी अध्यक्षता करते हुए जो संबंधित राज्य सरकारें हैं उनसे बात करके ये योजना लाएगा और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगा। इसमें खास तौर पर प्रदूषण से निजात पाने के उपाय होंगे, चाहे वो वाहनों का प्रदूषण हो, चाहे वो पराली का प्रदूषण हो, चाहे वो पटाखे हों, या इमारतों के निर्माण के दौरान जो धूल उड़ती है वो है, या फिर सड़कों का निर्माण सही तरीके से नहीं होता तो उसमें भी धूल उड़ती है, ये भी वजह हो सकती है। तो तमाम कारण हैं, हर एक पहलू पर गौर किया जाएगा और दीर्घकालिक योजना बना करके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर लगातार सुनवाई करेगा। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हल ऐसा निकल कर आएगा कि दिल्ली एनसीआर को इस प्रदूषण से पूरी तरह से निजात मिलेगी, जो खास तौर पर एक ही टेन्योर में होता है जबकि सर्दी शुरू होती है और सर्दी भर ये प्रदूषण की चादर दिल्ली एनसीआर को घेरे रहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपने दर्शकों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसकी जानकारी दी। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को है, तो मुझे लगता है कि बाकी तो आप पल पल की अपडेट सुप्रीम कोर्ट से हमारे दर्शकों के साथ TV9 भारतवर्ष पर शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने हमारे सहयोगी पीयूष को सुना, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके 4 पहलू थे, जिसमें मजदूरों को राहत, दीर्घकालिक प्लान, पुरानी गाड़ियां या ग्रैप में जो कमियां हैं उस पर बात की और जो रेगुलर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो की जाएगी उस पर भी बात हुई। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।